सवाल नंबर 14 इसमें कहता है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, ठीक है, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल पहले की तुलना में कितना गुना हो जाएगा। यहाँ देखिए सवाल कहता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका पहला गोला है, ठीक है, पहला गोला है और इसकी त्रिज्या है r। अब सवाल कहता है कि इसकी त्रिज्या को दोगुना हम कर देंगे। तो देखिए त्रिज्या को हमने दोगुना कर दिया तो ये गोला और ये गोला दो गोला बन गया। ये पहला गोला है, ये नया गोला है। तो देखिए सवाल कहता है कि जब इस गोले की त्रिज्या को हम दोगुना कर देंगे तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का ये कितना गुना हो गया, से आपको निकालना है। तो पहले इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो हम जानते हैं कि गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। तो यहाँ पे त्रिज्या r है तो r का स्क्वायर करेंगे, यानी कि इतना वर्ग इकाई। देखिए अब इसका वक्र पृष्ठ हम निकालते हैं तो इसकी त्रिज्या है 2r, तो इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा 4πr²। तो r की जगह पे लिखेंगे 2r, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 4π और 2r का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4r², ठीक है। 4 को आगे कर दीजिए, फिर देखिए 4πr²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे जब इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 16। देखिए यहाँ पे 4 चक 16 πr², ठीक है। अब देखिए 16 है तो इसको हम 4 गुना 4 लिख सकते हैं πr²। तो 4 को हमने आगे किया और बाकी जो ये 4πr² लिखा हुआ है इसे यहाँ पे लिखे हैं। अभी 4πr² क्या है, तो देखिए पहले गोले का वक्र पृष्ठ है, यानी कि इस गोले का जो वक्र पृष्ठ है पहले गोले के वक्र पृष्ठ का कितना गुना है, 4 गुना है। तो इसको हम शॉर्ट में ही बना सकते हैं। अगर लंबा लिखना है तो थोड़ा लंबा भी आप लिख सकते हैं। देखिए इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं, जैसे सवाल नंबर 14 है, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा कि माना पहले गोले की त्रिज्या बराबर r इकाई। तो पहले गोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, पहले गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr²। त्रिज्या r है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इतना वर्ग इकाई, ठीक है। अब देखिए इसकी त्रिज्या को दोगुना कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे नए गोले की त्रिज्या, नए गोले की त्रिज्या पहले गोले की त्रिज्या की दुगनी है, ठीक है, यानी कि 2r इकाई है। तो इसका वक्र पृष्ठ निकालते हैं। नए गोले की वक्र पृष्ठ फॉर्मूला होता है 4πr²। अब देखिए 4π त्रिज्या, नए गोले की त्रिज्या 2r है तो यहाँ पे त्रिज्या का स्थान पे लिखेंगे 2r और इतना का स्क्वायर करेंगे तो 4π गुना 2r का स्क्वायर होता है 4r² हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r²। देखिए 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 और πr² है। अब देखिए 16 है तो इसको 4 गुना 4 लिख सकते हैं 16 को, और πr² है। देखिए 4 गुना है 4πr²। 4πr² क्या है, तो पहले गोले का वक्र पृष्ठ है। तो यहाँ लिखेंगे पहले गोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है। यानी कि नए गोले का जो वक्र पृष्ठ है पहले गोले के वक्र पृष्ठ का कितना गुना है, 4 गुना है। तो ये आप लॉन्ग में बनाए और इसी क्वेश्चन को देखिए हम शॉर्ट में बनाए थे। तो अगर ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का आया हुआ है तो आप डायरेक्ट देखिए आंसर ला सकते हैं। अगर 3-4 नंबर का है तो आप इस तरह से भी लिख करके इसको हल कर सकते हैं। तो 14 नंबर ये क्वेश्चन है। तो कहता है कि पहले की तुलना में कितना गुना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4 गुना, ठीक है। सवाल नंबर 15 इसमें कहता है कि किसी गोले की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है तो निम्नलिखित में कौन सा परिणाम गोले के वक्र पृष्ठ में
प्रतिशत वृद्धि सूचित करता है। देखिए गोले की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिए। पहले मान लीजिए कि पहले गोले की त्रिज्या थी r इकाई, तो नए गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो देखिए r प्लस r का 50%, ठीक है। तो 50 दूनी का 100, यानी कि r प्लस r/2, और जब इसका भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/2r, ठीक है। तो ये पहले गोले की त्रिज्या, ये नए गोले की त्रिज्या हो गई। तो क्या करेंगे कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, कितना वृद्धि हुआ तो इसमें से इसको घटा देंगे, जो निकलेगा वो वृद्धि, फिर परसेंटेज निकालेंगे। तो देखिए सवाल कैसे बनेगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 15, यहाँ लिखिएगा कि माना पहले गोले की त्रिज्या बराबर r, ठीक है। तो पहले गोले का वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए। पहले गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr², तो 4π त्रिज्या r है तो r²। आप यहाँ पे वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं, अगर इसको इकाई मानते हैं तो ये वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नए गोले की त्रिज्या क्या होगी, इसे देखिए, नए गोले की त्रिज्या तो कहता है कि 50% बढ़ जाती है, ठीक है। तो पहले गोले की त्रिज्या r है और r का यहाँ पे लिखेंगे कि 50% बढ़ गया, तो 50 दूनी का 100, पहले r है प्लस r/2 है, इसके नीचे 1 है तो 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, 2r और प्लस r, यानी कि 3r और बटा में 2, यानी नए गोले की त्रिज्या इतनी है। तो नए गोले का वक्र पृष्ठ निकालते हैं। नए गोले का वक्र पृष्ठ फार्मूला होता है 4πr², तो 4π त्रिज्या कितनी है तो 3r/2 है, यानी कि 3r/2 इतना का स्क्वायर, देखिए 4π और 3r का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9r² बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया तो 9πr²। ये नए गोले का वक्र पृष्ठ है और ये पहले गोले का वक्र पृष्ठ है। तो वृद्धि कितना हुआ से निकालते हैं। देखिए वृद्धि, तो नए गोले का वक्र पृष्ठ में पहले गोले का जो वक्र पृष्ठ है उसको घटा देंगे तो वृद्धि निकलेगी। देखिए 9 में से 4 गया, 5πr², इतना वृद्धि हुई है, ठीक है। अब परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ देखिए वृद्धि परसेंटेज, तो जो वृद्धि हुई है उसको लिखेंगे, और ये वृद्धि किस में हुई है तो देखिए पहले वक्र पृष्ठ में, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 4πr², इसको गुना कर देंगे कितना से 100 से, परसेंटेज निकालना है। πr² से πr² कट गया, 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में कटेगा, 25 को 5 से गुना करेंगे 125%, इतना की वृद्धि हुई है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 4 सही है।